नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शनिदेव ने प्रत्येक मार्ग पर राजन को सही और गलत का फैसला करने में सहायता प्रदान की और किस प्रकार से राजन प्रत्येक अवसर प्राप्त करने के बावजूद, प्रत्येक अवसर का तात्पर्य यह है कि जब वो उस सेठ के यहाँ गए जिनके पास उनको 2 ताम्र सिक्के मिल रहे थे, तो उस सेठ ने कहा ये समग्र धन वैभव संपदा सब आप ही की है महाराज, मेरा कुछ नहीं है। वहां पे भी शनिदेव ने बताया कि नहीं, अब आप अपने राजा के पद को त्यागे तभी आपको कार्य करने को मिलेगा। फिर आगे जैसे जैसे प्रकरण बढ़ा, देवी संज्ञा आई, उन्होंने कहा वचन तोड़ दीजिए, नहीं त्यागा उन्होंने। चुनौतियों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, अवसर मिलने पर सत्य से डिगे नहीं, और उसका परिणाम ये मिला है कि राजा को इतनी महान पदवी मिली कि आज हम कलयुग में बैठ के उनका नाम याद करते हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और कोई भी अगर बहुत ज्यादा सच बोलने है, कोई भी अगर आज के समय में हद से ज्यादा सच बोलने लगता है तो उसको यही कह के सम्मानित भी करते हैं हम लोग, बहुत हरिश्चंद्र बन रहे हो हैं। तो खैर ये प्रकरण बड़ा अद्भुत था। अब उनको उनका राज्य सब कुछ मिल गया है और उनके पुत्र का जीवन भी उनको मिल गया है, और एक और चीज मिली है जिसे कहते हैं ज्ञान, ज्ञान जो समय के साथ। लेकिन जब वो क्रोध में थे, उन्होंने शनिदेव को एक तरह से कहा जाए तो श्राप ही दे दिया है कि आपसे जो भी पृथ्वी लोक में जो भी है वो आपसे भयभीत रहेंगे, हर मनुष्य आपसे डरेगा, से कोई प्रेम नहीं करेगा, और जो आपका मार्ग पे लाने का तरीका है उससे डरेगा, उससे हमेशा मनुष्य भयभीत रहेगा। अच्छा, वहीं पे विश्वामित्र जी ने कहा कि जिसके मन में सत्य होगा उससे आपको कोई भय नहीं है, मतलब आपका कोई भय उसको नहीं सताएगा, क्योंकि सत्य पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा और सर्वदा आपसे प्रेम करेगा। चलिए फिलहाल प्रकरण हो गया ये समाप्त। अब देखते हैं इसके आगे की स्टोरी क्या लेके जाती है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 133 पार्ट 2 होगा। बल्कि सत्य के मार्ग पर बने रहने के लिए वो सदैव तुम्हारा आदर करेगा। मनुष्य मेरे विषय में क्या सोचते हैं? मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता राजर्षि, क्योंकि मैं विरक्त हूं। चूंकि मेरे लिए मेरा कर्म महत्वपूर्ण है, महादेव का दिया उत्तरदायित्व तो महत्वपूर्ण है। कोई मुझसे भयभीत हो, मुझसे घृणा करे, परंतु मैं अपने मार्ग से, अपने उत्तरदायित्व से कभी नहीं हटूंगा। शनि ने अपना प्रारब्ध चुन लिया है। अनंत काल तक मनुष्य लोक में शनि का यही स्वरूप धारणा में रहे। जिसको न्याय करना होता है उसको कड़ा भी बनना होता है। बिल्कुल, डंडे से डर लगता है, इसीलिए आदमी हेलमेट पहन के निकलता है। जस्टिस करने अगर आदमी बैठा कोई न्यायाधीश, तो उनका पुत्र हो चाहे पुत्री हो, न्याय तो देना ही पड़ेगा कि शनि अपने निर्णय में कर्म फल समिति की नहीं सुनता। ऐसे उदंड का ना तो देव समिति में कोई स्थान और ना ही देवलोक में। आप सब पवित्र जल की शपथ लेकर कहे कि अपने मत से नहीं डिगेंगे। सूर्यदेव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन्होंने पूरी जर्नी देखी ना, आकलन करेंगे। युवराज, शनि भले ही उद्दंड है, कटु है, परंतु उसने जो किया उसका परिणाम शुभ था। हरिश्चंद्र का यश, कीर्ति और वैभव इस घटना के पश्चात और बढ़ेगा, बड़ा ही है। इसलिए मेरे विचार में शनि को एक और अवसर मिलना ही चाहिए। मैं सूर्यदेव से सहमत हूँ। किसी के पूर्णतः दोषी सिद्ध हुए बिना उसे दंड देना अन्याय होगा। इंद्र ने चीटिंग कर दिया था, चीटिंग। हमें शनि को एक अवसर अवश्य देना चाहिए। एक क्या सहस्त्र अवसर तो तब भी शनि अपना मार्ग नहीं बदलेगा।
हाय शनिदेव। मेरे कुछ कपड़े रह गए थे, मैं लेने आया हूँ। अपनी बात तो रखेंगे भाई ये जो टेढ़ी मुस्कान है इनकी इंद्रदेव के लिए और इंद्रदेव की इनके लिए, ऐसे टेढ़ा क्या मुस्कुरा रहे हो? अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हो क्या? क्या हुआ शने? देवराज इंद्र को यहां देखकर आश्चर्यचकित हो? सुगंध और दुर्गंध कहीं भी जा सकती, इसमें आश्चर्य कैसा? सुगंध नहीं है दुर्गंध। वो आप फिर पर करो। सावधान शने, तुम देवराज इंद्र की तुलना दुर्गंध के साथ करके दुस्साहस कर रहे हो शने। ये है सोच। मैंने तो सुगंध भी बोला था। मैंने तो सुगंध का विकल्प भी दिया था। दुर्गंध की तुलना आप सहन कर आपका रहे हैं। चयन है देवराज। शनि, देवराज यहाँ उस विषय में बात करने आए हैं जो पृथ्वी पर हरिश्चंद्र के साथ घटित हुआ। मैंने अपना कर्म किया, उस पर बात करने की आवश्यकता क्या है? परंतु तुमने हरिश्चंद्र और उसके परिवार को भीषण कष्ट दिए शनि। जल को शुद्ध करना तो उसे ताप देना होता है, यही मेरा कर्म है। जो हुआ वो हुआ, बड़ी बात यही है कि अंत सुखद रहा। शनि, मानते हैं कि तुम्हारा मंतव्य शुद्ध था, परंतु देवों को लगता है कि तुम्हारा मार्ग अनुचित था, इसलिए तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। तो बाल में कर्ल वर्ल करा के आई। ठीक है, मैं क्षमा मांगने को सज्ज हूं, तो मुझे क्षमा देगा कौन? परंतु जैसा आपने अभी कहा देवी संज्ञा कि मेरा मंतव्य शुभ था, इसलिए मैं उससे ही क्षमा मांगूंगा जिसका मंतव्य सदा शुभ रहा है। देवराज इंद्र उसमें से है नहीं। कहिए देवराज, क्या मैं आपसे क्षमा मांगू? नहीं। या आपसे सूर्यदेव? सूर्यदेव भी गलती कर चुके हैं। या आपसे देवी संज्ञा? क्षमा सुपात्र से मांगी जाती है कुपात्र से। और यहाँ सुपात्र कोई नहीं। दूध का धरा कोई नहीं है। अब बैठो। मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। कदाचित आपका निर्णय उचित था देवराज। निकाल ही देना चाहिए था इसमें यहाँ से। यह उद्दंड किसी अवसर का पात्र नहीं है। जब देखो। और अब सूर्यदेव प्रतिज्ञा लेंगे कि शनि को देवलोक से निष्कासित किया जाता है। यही ना? मैं करता हूँ। I love you. आप मृत्युलोक में बता चुके हैं देवराज, और मैंने शपथ ली थी कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा। मैं देवलोक त्यागने को सज्ज हूं। परंतु उसके लिए आप देवों को जल, शपथ और समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। शुभ है।
तुम्हें अपने किए का फल मिल गया। वो मुझे ज्ञात है, परंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि आपको आपके कर्मों का फल शीघ्र ही मिलेगा। नंबर अगली नंबर आपका। आपके पापों का घड़ा भरने ही वाला है देवी संज्ञा। अपने पाप स्वीकारने के लिए सज्ज रहना। केवल एक ही पाप किया है मैंने, एक ही भूल हुई है मुझसे कि उस विश्वासघातिनी छाया का सृजन किया। ने आगे बढ़ जाएगा, जैसे शिशुपाल को पता चला ना जब होता ना ये पाप मेरे सामने खड़ा होता। आपके पापों का घड़ा भरने के लिए केवल एक ही पाप की आवश्यकता थी देवी संज्ञा, वो आपने कर दिया। और वो पाप आप कर बैठे, माता छाया को पाप कहते। कल प्रातः सज्ज रहना देवी संज्ञा। कल सूर्य की पहली किरण के साथ मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ेगी। शुद्धि का समय आ गया। इनका सफर देखने में मजा आएगा। वार्निंग मिल गई भाई। शनि का मंतव्य उचित है, लेकिन काम करने का तरीका अच्छा नहीं है और इस कारण से हम उसको कंपनी में नहीं रख सकते और वगैरह वगैरह। शनिदेव ने कहा देखो, एक तो वैसे ही हिट लिस्ट में आप सबसे ऊपर चल रहे हो और इस हिट लिस्ट में सबसे ऊपर चलने के कारण ना एक और गलती और शिशुपाल की तरह दर से गर्दन अलग कर देंगे, मतलब पापों का। अब जब हमने देखा कि जिस प्रकार से शनिदेव ने यह बोला कि आपका घड़ा भर चुका है, तुरंत उन्होंने एक और पाप कर दिया सामने से। माता को पापी नहीं कह करके, किसी की माता जिसने इतने उचित संस्कार दे रखे, जिसकी स्वयं की कोई गलती ना, उसको आप पापी कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पाप के भागीदार हुए। ठीक, अब कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ आप इस कंपनी में हिट लिस्ट में रहेंगी और सीसीटीवी कैमरा के नीचे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे के रूप में मेरी वक्र दृष्टि आपके ऊपर पड़ा है। बहुत मजेदार प्रकरण आने वाला है, क्योंकि देवी संज्ञा किस प्रकार से अशुद्धि से शुद्धि की ओर जाएंगी ये देखने में, क्योंकि सूर्य देव का जो सफर था वो भी बड़ा रोचक था। सूर्य देव का तो था रोचक, उनके बहुत रोचक था, लेकिन जो मजा आया ये देखने में इनका आएगा क्योंकि इनको हमने कभी पॉजिटिव फिगर में देखा ही नहीं। सूर्य देव को तो तब भी कभी कदार पॉजिटिव एटीट्यूड में देखा हम लोगों ने, यहाँ किस प्रकार से वो मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं देवों की और उनकी विचारधारा। इनकी ना विचारधारा शुद्ध देखी हमने कभी, ना इनका कभी एटीट्यूड पॉजिटिव देखा पिता के ऊपर। और इससे देवों को क्या सीख मिलेगी, क्योंकि अब देवी संज्ञा की बारी है स्वयं सूर्य देव की पत्नी। जैसा कि राजा हरिश्चंद्र ने कहा था कि तुमसे सब डरेंगे, तुम्हारी दृष्टि से सब डरेंगे, अब देखेंगे ये डर बना रहना चाहिए, ये दबदबा बना रहना चाहिए, ये दबदबा जो है वो बना रहना चाहिए। देखते रात कैसे कटती है देवी संज्ञा की और सुबह क्या होता है, क्या कर पाते हैं इंटरफेरेंस, क्योंकि रोकने का प्रयास तो करेंगे, देखते हैं रोक पाते कि नहीं। तो चलिए सब देखने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।